NCERT Alternating Current question number 7.1. A resistance, 100 ohm resistance is connected to a 220 volt, and 50 hertz AC supply. मैं बात करूं, हमारे पास एक रजिस्टर है, जिसकी R की वैल्यू रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 100 ओम, और इसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया है, and that voltage source having voltage is equal to 220 volt. that means केवल 220 लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सी वैल्यू है, हमारी RMS वैल्यू हुई। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस सप्लाई की, दैट इज द 50 हर्ट्ज। कितनी है ये हमारी 50 हर्ट्ज। तो हमें व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इसके करस्पॉन्डिंग जैसे कितने सर्किट में करंट होंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, VRMS अपॉन केवल क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है तो R। VRMS का बात करूं तो कितना है 220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 100। ये जब आया तो कितना आया 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर क्या हुआ, हमारा RMS करंट हुआ, इसका फर्स्ट बिट। नाउ सेकेंड बिट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर ए वन साइकिल। चलिए पावर फॉर AC में पावर कितना लिखते हैं हम लोग, IRMS VRMS इनटू क्या लिखते हैं हम लोग, cos phi। क्या लिखते हैं cos phi। phi क्या है, दिस इज द फेज डिफरेंस। ये phi क्या है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज। तो मैं बोलूं केवल रजिस्टिव सर्किट के लिए, फॉर रजिस्टर, ओनली फॉर रजिस्टर, फेज कितने होते हैं 0। वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होते हैं 0। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वन कंप्लीट साइकिल में। अगर IRMS का बात करें तो हमने कैलकुलेट किया है 2.2 इंटू VRMS कितना है हमारा 220 इंटू कॉस, ये कितना फाई का वैल्यू कितना 0। तो ये हो गया हमारा कितना 1। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गया हमारा 484 वाट। दिस इज द पावर।